बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 19 जमादिल अव्वल है 1442 हिजरी, 8 जनवरी 2021 बरोज़ इतवार संडे। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अक्सर देखा गया है कि लोग जो है पब्लिकली जो है एक मैसेज डाल देते हैं कि भाई मेरे को आपसे कोई तकलीफ़ पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे माफ़ करें, बैठ के बात कर लेंगे, मसले का हल कर लेंगे। तो ये बातों का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ जो है शोबाजी है और ये सिर्फ जो है पब्लिक में एक खाली मैसेज सर्कुलेट करके वाहवाही लूटने वाली बात है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपको सचमुच में जो है एहसास हुआ है कि आपने तकलीफ़ पहुंचाया है, खुदा के बंदे, आपको खुद को पता है आपने किस किस को तकलीफ़ पहुंचाया है, जाओ वो बंदे से मिलो, बात करो। पब्लिक में डाल के मैसेज छोड़ने का क्या मतलब है भाई? क्या मजाक हो रहा है? क्या है ये सोशल मीडिया को हर तरह से यूज़ करेंगे, कोई मतलब है इसका? अरे आपको खुद को पता है आपने किस किस को तकलीफ दिया है, आपको खुद को पता है किस किस के पैसे मार के खा गए हैं, आपको खुद को पता है किसको क्या आपने किया है। जाओ उनसे मिलो। ग्रुप में डालने का, पब्लिक में डालने का कोई मतलब नहीं है ना इसका। ये मजाक है, जोक है ये गैर ज़रूरी कुछ भी एक डाल देना, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म मिल गया, कुछ भी डाल के छोड़ दो। नहीं भाई, आपको मालूम है आपके मिलने वाले, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, उन्हीं को तो पहुंचाएंगे ना आप तकलीफ, अननोन लोगों को थोड़ी तकलीफ पहुंचाएंगे आप। तो आपको खुद को इल्म है, तो ये फिर ड्रामेबाजी क्यों? गैर ज़रूरी के डाल के छोड़ देना, फिर बाद में वो माफ़ी चाह लेना, उसमें बैठ के बात करेंगे, शुक्रिया, ये सब बेकार की हरकतें हैं भाई। अगर आप सच्चे हैं, आपको तकलीफ़ हुई है कि भाई मैंने गलत काम किया है, पहले वो बंदे से माफ़ी चाहो, बाद में नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से माफ़ी चाहो, आगे मत करो। लेकिन खाली ड्रामेबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, इससे परहेज़ करें। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ जहाँ पर भी ये मेरी मैसेज जाए कि भाई ये गैर ज़रूरी का काम है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस तरह आपको माफ़ी मिलने वाली नहीं है। जो बंदे को तकलीफ़ दिया आपको पता है और उसको पता है आपने तकलीफ़ दिया है, दोनों को पता है, दोनों एक दूसरे से डील कर लें। खामखा के मैसेजेस ना डालें, इसका कोई मतलब नहीं है, ना दीनी एतबार से इसका कोई फ़ायदा है, कुछ नहीं, खाली ये शोबाजी के सिवा कुछ नहीं है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौशीन कलेक्शन एंड क्रिएशन बराए खवातीन। हमारे यहाँ हर किस्म की इमिटेशन ज्वेलरी, बुरखा, सूट्स या साड़ी हो, याद कीजिए नौशीन कलेक्शन को। हमारी ऑनलाइन खिदमत से फायदा उठाए और कोई भी चीज ऑनलाइन पेमेंट के जरिए घर बैठे हासिल कीजिए। हमारी खिदमत न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि सारे हिंदुस्तान में अवेलेबल है। नौशीन कलेक्शन एंड क्रिएशन के ऑर्डर्स 4-5 दिन में डिलीवर किए जाते हैं, तो फिर फोन उठाए और कुछ भी सेलेक्ट कीजिए, अपनी पसंदीदा चीज ऑर्डर करें नौशीन कलेक्शन एंड क्रिएशन पर। इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से याद दहानी कराते हुए कहा गया है कि 1985 और इसके बाद के मॉडल्स की गाड़ियों पर सीट बेल्ट का कानून लागू होता है। यानी 1985 के ऊपर के गाड़ियों का ऊपर कोई सीट बेल्ट नहीं है, लेकिन 1985 से लेके टिल डेट तक आगे जितने भी गाड़ी आएंगे सबके ऊपर सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। अगर सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाए तो 150 रियाल तक फ़ाइन आ सकता है और ख़ुदकार आलों के ज़रिए से इसे चेक किया जाता है। और सामने की सीट पे बैठने वाले, चाहे वो ड्राइवर चलाता हो या सामने की सीट पे जो भी साइड में बैठे जो भी लोग हों, वो भी आदमी दोनों के ऊपर कंपलसरी है कि वो सीट बेल्ट लगाए। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए और पुलिस वाला देख लिया तो 150 रुपये का चालान आ सकता है। अगर पुलिस वाला नहीं भी देखा फिर भी ख़ुदकार आलों के ज़रिए से कैमरे में अगर कैच हो गया तो गाड़ी का नंबर वगैरह आता है, उसके ऊपर 150 रियाल भी आएगा। और एक बात परेशानी की ये है कि अगर दोनों आदमी बैठे हुए, ड्राइवर और ड्राइवर के साथी भी, और ड्राइवर का साथी अगर बेल्ट नहीं लगाया, ड्राइवर बेल्ट लगाया, तो कैमरे में अगर पकड़ आ गई
تو ڈرائیور کے اوپر ہی جرمانہ آئے گا کیونکہ گاڑی اس کے پاس ہے اور وہ کار کا اونر ہے اور دوسرے آدمی کے بارے میں نہیں معلوم ہے، لیکن فوٹو دکھائی جائے گی، چالان آئے گا۔ تو لہٰذا جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھے تو اپنے ساتھی جو بھی بازو بیٹھ رہا ہے اس کو ضرور آپ جو ہے سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے کہیے گا، اور جو بھی 18 سال کے نیچے لوگ ہیں ان کو پیچھے بٹھائیے۔ اگر آپ سامنے بٹھاتے اسپیشلی چھوٹے بچوں کو، اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ان کو پیچھے بٹھانا اسٹرکٹلی۔ یہ بہت سارے چیزیں ہیں، جب گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایک رولز بھی آیا تھا کہ گاڑی آپ صبح میں جب گاڑی اسٹارٹ کرے تو ضروری ہے کہ آپ گاڑی کو چیک کر لو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ ابھی جو سردی کا موسم چل رہا ہے، سردی کے چلتے تمام بلیاں جو ہے کاروں کے اندر ہی انجن کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آدمی آ کے گاڑی اسٹارٹ کر دیتا ہے تو وہ بیچاروں کی جان چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس کا بھی خیال کرو بول کے پیپر میں آیا تھا یہ۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ چالان کے خلاف اپیل کرنے پر تحقیقاتی افسر اسے وہ تمام شواہد پروف دکھانے کے پابند ہے جن کی بنیاد پر چالان کیا گیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ سوچتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی گاڑی بالکل صحیح چلی، یہ غلطی سے چالان آیا ہوا ہے، تو آپ اپنے ابشیر اکاؤنٹ کے ذریعے سے کلیم کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہ لوگ دوبارہ چیک کر کے بتا دیں گے کہ بھائی یہ غلطی ان کی طرف سے غلطی ہوئی ہے یا یہ آپ ہی کی غلطی مانی جائے گی۔ اس کے لیے آپ پرسنل بھی جا سکتے ہیں، لیکن ابشیر اکاؤنٹ میں آپ لکھ کے یہ ان کو بھیج سکتے ہیں۔ دوستو، اس وقت کورونا پوری دنیا کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کورونا 2 برطانیہ سے ان اینڈ آؤٹ پورے فلائٹ بند ہے۔ سعودی عرب سے بھی فی الحال فلائٹ 31 جنوری تک انڈیا کے لیے بند ہے، اور بہت سارے کنٹریز کے لیے بھی منع ہے، لیکن چارٹر فلائٹس وغیرہ چل رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں چارٹر فلائٹ کے ذریعے سے جا سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا انڈیا کے لیے جو فلائٹ جا رہے ہیں ان کا ریٹ وغیرہ تمام ڈیٹیلز آپ کو ہے کانٹیکٹ کر کے آپ وہاں سے ٹکٹ خرید سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے مفتی صاحب جو ہے انہوں نے بھی ویکسین لگا لیا ہے، اور کافی بڑے بڑے لوگوں نے بھی ویکسین لگا لیا ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ اور انڈیا تمام جگہوں پہ ویکسین لگا رہے ہیں۔ ایک نظر دنیا کے نقشے پہ دیکھ لیتے ہیں۔ 22.978 ملین لوگ اس وقت کورونا کے اندر ایکٹیو ہے، ٹوٹل کورونا 1، کورونا 2 اور ابھی جو کورونا چل رہا ہے اس کا سارا کچھ۔ اور جو ڈیتھ واقع ہوئی ہے 1.839 لوگوں کی اب تک ڈیتھ واقع ہو گئی ہے۔ ریکوری ہونے والے ماشاءاللہ 59.857 لوگ ملینز میں ریکارڈ شفا یاب ہو چکے ہیں، اور جن لوگوں کو ویکسین لگ گئی ہے ابھی تک 9.946 لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے۔ مرنے والے کبھی نہیں آتے، مرنے والوں کی یاد آتی رہتی ہے۔ 2020 جا چکا، ہم لوگ 2021 کے اندر قدم رکھ چکے ہیں۔ 2020 جاتے جاتے بڑے بڑے اللہ والے فقہ، استاد حدیث، کئی بڑے بڑے نامور اللہ والے جن کے پاس سمندر جیسا علم تھا ان کو لے کے چلا گیا، جن کا تعلق انڈیا سے، پاکستان سے، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش سے، انگلینڈ سے، ساؤتھ افریقہ سے، امریکہ سے، یورپ سے، اور پتہ نہیں کس کس ملک سے کہاں سے تھا۔ آج وہ لوگ جا چکے ہیں، کل آپ اور ہم بھی جائیں گے، کیونکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن جو لوگ چلے گئے ہیں ہم ان کے لیے جو ہے توبہ استغفار اپنے لیے کریں، اور ان کے لیے ہم لوگ دعا کرتے رہے، اور آنے والے وقت کے لیے ہم کچھ سیکھیں اور اپنے لوگوں کو بھی سکھائے۔ اور آنے والے وقت میں ہم کو شاید ٹائم ملے یا نہ ملے تو ہم ابھی سے جو ہے سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے رہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ دوستو، لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیروز خان صاحب ہے۔ انہوں نے پرانے شہر حیدرآباد کے لوگوں کے بارے میں کچھ بول دیا ہے۔ پہلے آپ فیروز خان صاحب کا وہ انٹرویو دیکھیے جو مرر ٹی وی کو انہوں نے دیا ہوا ہے، تیلگو زبان میں ہے، اور ان کے جو کہے ہوئے الفاظ ہے جس کے اوپر انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہوا ہے، میں نے مفتی انعام الرحمن قاسمی بھوپالی صاحب سے جب ٹیلی فون پہ میں نے ان سے رابطہ کر کے معلوم کیا تو اس کی ریکارڈنگ بھی میں لگا رہا ہوں، دونوں آپ کے سامنے ہیں، دونوں آپ سنیے۔ బండి సంజయ్ వాక్యం ట్రూ ఇండియన్ లాగా అది కరెక్ట్. ఎందుకంటే
వీళ్ళ పార్టీ చెప్పేది इस्लाम जिंदाबाद। हम पहले मुसलमान है बोलते, बाद में हिंदुस्तानी बोलते। हिंदुस्तानी भी नहीं बोलते, हम भारतवासी बोलते, हम इंडियन बोलते। हिंदुस्तानी भी बोले तो हिंदू आता बोल के वो भी नहीं बोलते। तो వాట్ ఎవర్ బండి సంజయ్ గారు చెప్పినారు అది టోటల్ రైట్। ఎందుకంటే ఓల్డ్ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये साहब जो कह रहे हैं कि हम इंडियन पहले हैं मुसलमान बाद में हैं, ये गलत बात है, इंतहाई गलत बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो पैदा किया है वो महज इबादत के लिए किया है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तो इबादत ही के लिए पैदा किया, जन्नातों को भी इंसानों को भी। तो हमारा इस दुनिया में आने का मकसद महज इबादत है, और न ये कि हम वतन परस्ती करें, और न ये कि हम जो है कोई और ऐसी लग़्व बातों में लगें। ये इनकी बात यकीनन गलत है। मरने के बाद भी जब हम पहुँचेंगे तो हमारी जो पहली सीढ़ी होगी क़ब्र, उसमें भी हमसे जो सवाल होगा उसमें ये नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान के थे, पाकिस्तान के थे या सऊदी अरब के थे, बल्कि सवाल ये होगा कि आपका रब कौन है, आपका नबी कौन है, आपका दीन क्या है। तो हमारा जो मकसद है कि हमें उस क़ब्र के सवाल को, जो सवाल होंगे उसका जवाब देना है। हमें उस पेपर की तैयारी करना है, उस इम्तहान की तैयारी करना है, न ये कि हम वतन परस्ती के चक्कर में लग जाएं और हम उस पेपर को भूल जाएं कि वो हमारा इम्तहान होने वाला है। ये इसलिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमें इन लग़्व बातों से हटकर हमें अपने दीन पर चलने की पूरी कोशिश करना चाहिए। हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम सबसे पहले है, हर चीज़ बाद में। पहले मज़हब है, उसके बाद हम मज़हब के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने वतन के लिए जो है अपना मज़हब कुर्बान नहीं कर सकते। जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से आपने हिजरत फरमाई मदीना मुनव्वरा, तो आपने अपने मज़हब के लिए अपना वतन कुर्बान कर दिया। ऐसा नहीं किया कि अपने वतन के चक्कर में आपने जो है मज़हब को कुर्बान किया हो। आपने अपना वतन कुर्बान कर दिया। किस लिए? अपने मज़हब के लिए, अपने दीन के लिए। तो हम भी अपने मज़हब के लिए अपना वतन कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपना दीन कुर्बान नहीं कर सकते। तो हम पहले मुसलमान हैं, बाद में हम अपने मुल्क के हैं, लेकिन पहले हम मुसलमान हैं। पहले हम अल्लाह के हैं, बाद में हम फिर दूसरों के हैं, लेकिन हम अल्लाह के पहले हैं। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने तो तुम्हारी जानों को ख़रीद लिया जन्नत के बदले। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, ये इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तो तुम्हें ख़रीद लिया। तो हम हमारे हैं ही नहीं, हम तो अल्लाह के हैं। तो जब हम अल्लाह के हैं तो फिर हम काहे के लिए इन चक्करों में पड़ेंगे कि हम हिंदुस्तान के हैं, कि पाकिस्तान के हैं, कि बांग्लादेश के हैं। बस हम अल्लाह के हैं, यानी अल्लाह के हैं इसका मतलब हम पहले दीन के हैं, इस्लाम के हैं। तो हम पहले मुसलमान हैं, बाद में हिंदुस्तानी हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मुफ्ती इनामुर रहमान ख़ान क़ासमी, भोपाली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 31 जनवरी तक तमाम फ़्लाइट सऊदी अरब से इन एंड आउट इंडिया के लिए पूरे प्रतिबंध है, यानी चला नहीं सकते, मना है। और लेकिन अगर आप जाना चाह रहे हैं, आपकी जो कुछ भी वजूहात हो, तो आप जा सकते हैं चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए से, जो कि कुछ एजेंट हजरात चला रहे हैं लीगल तरीके से, और इनके पास बहुत अच्छे रीज़नेबल टिकट्स है। इंडिया से भी है और इंडिया हैदराबाद से भी है और जिद्दा से भी है। दोनों के मैं आपको एड्स दे रहा हूँ, इनको कांटेक्ट करें और इनसे आप रेट लें। ये आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रेट देंगे, और तारीख़ें भी है इसके ऊपर, और मज़ीद कोई तारीख़ है 31 जनवरी तक, उसकी भी इन लोगों से आप डिटेल लें। अगर आप हैदराबाद से लेना चाह रहे हैं टिकट, या आप जिद्दा से लेना चाह रहे हैं, दोनों की डिटेल मैंने आपको दे दिया है।